हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं परिषदीय विद्यालयों एवं KGBV में 45 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में महानिदेशक का आदेश जारी हो चुका है। यह पठन अभियान कब से प्रारंभ होगा और किन कक्षाओं के लिए यह प्रारंभ होगा, पठन अभियान के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी और पठन अभियान का अभिलेखीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इन बिंदुओं पर और अन्य बिंदुओं पर भी आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये आदेश है 13 अक्टूबर 2022 का। तो ये नया कैंपेन है और परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 45 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में महोदया आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या इतने के अंतर्गत नीचे की लाइन देख लेते हैं। मेजरेबल गोल्स का निर्धारण करते हुए जनपदों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। नीचे आ जाते हैं। 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। राज्य स्तर से निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियत एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 1 नवंबर 2022 से 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया है। 45 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतना 3 जनवरी 2022 प्रति संलग्न द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरूप ही किया जाएगा। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रति सप्ताह जनपदों को इन्फोग्राफिक्स आदि, कैलेंडर आदि प्रेषित किए जाएंगे। बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन तथा भौमिक, मौखिक और लिखित दोनों रूप से व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी संदर्भ में 45 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की क्षमता समझ विकसित हो सके। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट, टॉफ़ी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्टकार्ड आदि बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता क्यों हुई? समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की
उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। विद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। गतिविधियों जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। लक्ष्य समूह किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, देख लेते हैं एक झलक। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे और उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 और समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक। इस प्रकार से इनका निर्धारण किया जाएगा। बात करते हैं पठन अभियान की अवधि। 45 डेज रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होकर 45 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पढ़ने को मनोरंजन बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी हैं। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय के सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहरा सकें और अंततः इसे समझ कर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने की सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी से इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर से पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएँ, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंट सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियाँ आदि। दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल पर NCERT के वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन, NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रोम टू रीड क्लाउड आदि पर उपलब्ध संसाधन। अब बात करते हैं अभिलेखीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। जनपद, ब्लॉक, विद्यालय द्वारा गतिविधियों का अभिलेखन किया जाएगा। 45 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालयों को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान वे अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेज को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के आदि के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। 45 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुसरण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद व विकास खंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डाइट मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो सके। और SRG
ARP एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि 45 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़ के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजित सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। और यह आदेश है विजय करण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।